इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका, वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही मस्जिदों में तरावी की नमाज अदा की जाती है, जिसमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इस महीने में 5 तक रातें होती हैं, जिनमें सबसे अफजल रात शब कद्र यानी 27वीं रात को माना जाता है। इस खास रात को तरावीह पढ़ने वाले इमाम कुरान मस्जिदों को मुकम्मल करते हैं और इसी खुशी के मौके पर इमामों को उपहार और नजराना पेश किया जाता है। खजराना की आले रसूल मस्जिद में भी इस परंपरा को निभाया गया। मस्जिद के सदर यम बाबा की अगुवाई में इमाम साहब इरफान अंसारी, मुअज्जिन और मस्जिद की खिदमत में लगे लोगों को नगद राशि, कपड़े और नजराना दिया गया। इसके साथ ही उन्हें साफे बांधे गए और फूलों की माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। कॉलोनी के सभी रहवासियों ने भी इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को तोहफों के रूप में नजराना भेंट किया। इसके अलावा रमजान के आखिरी 10 दिनों में इत्तिफाक में बैठने वाले बुजुर्गों और बच्चों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर इमाम साहब ने इस्लाम की अहम शिक्षाओं को बयां किया और हजरत मोहम्मद साहब के सच्चे और नेक उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि रमजान में नेकियों में कैसे इजाफा होता है और 5 तक रातें सभी रातों में सबसे अफजल क्यों मानी जाती हैं। अंत में मस्जिद से सार्वजनिक रूप से देश और देशवासियों के लिए अमन, शांति और तरक्की की दुआएं मांगी गई। यह मौका न सिर्फ धार्मिक उत्साह का प्रतीक बना, बल्कि आपसी भाईचारे और सम्मान को भी बढ़ावा दिया। हुई है, यानी कि कुरान मुकम्मल किया गया है, क्या कहेंगे? जी, बड़ी खुशी की बात है कि रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जो कि 27 दिन में पूरा कुरान पाक हमें नमाज में सुनाना होता है और सारे नमाजियों को पीछे सुनना होता है। तो आज उसका इख्तिताम हुआ है, मुकम्मल हुआ है, तो इस पर बड़ी खुशी है कि इस साल भी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तौफीक दी कि हमने तरावी की नमाज में पूरा कुरान सुना और सारे नमाजियों ने उसको सुना है। सर, आपको रोजा भी रखना होता है, कुरान की प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि ये ज़रूरी है जी। और उसके अलावा नमाज भी आपको पढ़ानी रहती है और गर्मी का मौसम है, किस तरीके से कर लेते हैं सर? जी, इसमें पूरी कोशिश हमारी तरफ से करना पड़ती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मदद शामिल होती है। उसी की अल्लाह की मदद के साथ साथ ही हम इसमें कामयाब होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उलमा इकराम के द्वारा कुरान जो है सुनाया गया और आज उसका जो है समापन हुआ है, तो हमारे उलमा इकराम के लिए क्या कहेंगे सर? जी, उलमा इकराम के लिए क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं सबके लिए यही कहूँगा कि सबको अपने अपने अंदाज में अच्छे से मेहनत करना है और हर रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत करना है और तरावी में कुरान पाक का ख़त्म करना है। और सबसे अहम पैगाम ये देना चाहता हूँ मैं कि हमने भी इस महीने में ये कोशिश की है और आज भी हमने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं की है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए दुआएं की है। और पूरी दुनिया से मैं ये कहना चाहता हूँ सारे उलमा इकराम से कि वो हमेशा अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, इस मुल्क को दिन दुना रात चौगुना तरक्की मिलती रहे, इसके लिए वो दुआएं करते रहें, कोशिश करते रहें। मस्जिद के अंदर इमाम साहब वगैरह का इस्तेमाल वगैरह भी किया गया। मस्जिद आले रसूल के इमाम इरफान साहब ने पूरे महीने कुरान पढ़ाया और लोगों को समझाया। उस मौके पर इनको इनाम दिया गया और कपड़े लत्ते से जो भी ये नवाजा गया है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह 1 महीने मेहनत की और इस मुल्क के लिए दुआ की और अल्लाह इन दोनों को ऐसे ही कायम रखे और मस्जिद को इन्होंने बहुत संवार के रखा है इन्होंने। तो आपकी तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा, इस मुल्क के अंदर अमन शांति बनाए रखें और इस मुल्क के अंदर मोहब्बत जो भाईचारा बना हुआ है उसको कायम रखें।